नमस्कार दोस्तों। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज संस्कृत के कुछ प्रमुख क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 8 खंडों में, 16 खंडों में, 14 खंडों में। आपका राइट आंसर है 14 खंडों में। राइट आंसर आपका है 14 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है काव्य शास्त्र से, व्याकरण से, नाट्य से, अलंकार से। आपका सही उत्तर है व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, माफ करिएगा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है तंतु से, तालु से, मूर्धा से और कंठ से। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा दंत से। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, भारतीय भाषाओं की जननी है, अर्थात भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को, द्रविड़ को, हिंदी को और पंजाबी को। आपका सही उत्तर है संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कहा गया किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? अच में, अल में, अम में और अंग में। यदि प्रत्याहारों की बात करें तो प्रत्याहारों की संख्या 14, माफ करिएगा, प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। तो इसमें अच में स्वर आते हैं और हल में व्यंजन आते हैं, जैसे आयुण, रिलिक, अयोंग, अयोच, ये सभी स्वर हैं। हैवरट, लड़, अमंगड़नम, झबाय, जबगढ़, खप, खपत, चटता, कपाय, ससर, हल, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका सही उच्चार अच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? आपको विदित है, आपको पता है कि वर्णों में पंचम वर्णों का स्थान क्या होगा? वर्णों में पंचम वर्णों का स्थान होगा नासिका, अर्थात नासिका से बोले जाते हैं। पंचम वर्ण हो जाएंगे, पंचम वर्ण आपके हो जाएंगे अंगा, इया, अड़ा, मा और ना। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा नासिका। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में ऊष्म वर्ण नहीं है। निम्न में ऊष्म वर्ण नहीं है। सा, शा, हा और या। तो आपका या नहीं है ऊष्म वर्ण, या ऊष्म वर्ण नहीं है, बाकी सब ऊष्म वर्ण है। या आपका ऊष्म वर्ण नहीं है। ऊष्म वर्ण यदि कहें तो सा, खा, सा और हा। संस्कृत में या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। या और वा दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो ये थी आपकी संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह से अगली श्रृंखला में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।